नमाज के आदाब और शरीयत के मसाइल को समझना हर मुसलमान के लिए जरूरी है ताकि नमाज सही और सुन्नत के मुताबिक अदा हो। किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि नमाज पढ़ते वक्त हमें बैतुल्लाह की तरफ रुख करना चाहिए। इसका मतलब है कि नमाज के दौरान हमारा चेहरा, सीना, गर्दन और पांव सब किबले की तरफ होना चाहिए। अक्सर लोग नमाज में मुख्तलिफ गलतियां करते हैं, जैसे पांव ज्यादा फैलाकर या मोड़कर खड़ा होना। ये खिलाफ सुन्नत तरीका है। नमाज में चेहरे का रुख किबले की तरफ होना चाहिए और निगाहें नीचे सजदे की जगह पर मरकूज रहनी चाहिए। पांव की पोजीशन। नमाज के दौरान दोनों पांवों को बराबर वजन के साथ रखना चाहिए। ऐसा न हो कि एक पांव पर ज्यादा वजन हो और दूसरे पर कम। एड़ियां न बिल्कुल मिलानी चाहिए और न ही बहुत ज्यादा दूर रखनी चाहिए, बल्कि जिस्मानी साख्त के मुताबिक एक मुनासिब फासिला रखना चाहिए। आम तौर पर दोनों पांवों के दरमियान कम अज कम 4 उंगलियों के बराबर फासिला होना चाहिए, लेकिन ये आपके जिस्म के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। सफ में खड़े होने का सही तरीका। सफ में खड़े होने का सही तरीका यह है कि कंधे, घुटने और टखने एक सीध में हों। कुछ लोग हदीस के अल्फाज टखना टखने से मिलाओ का गलत मतलब लेते हैं और बहुत ज्यादा पांव फैलाते हैं। इसका असल मतलब ये नहीं है कि टखने या कंधे पूरी तरह मिलाए जाएं, बल्कि इसका मफहूम ये है कि सफ में आपके और साथ वाले नमाजी के जिस्म के हिस्से एक सीध में हों। लिबास का सही होना। नमाज के दौरान मर्दों को शलवार टखनों से ऊपर रखना चाहिए और ये न सिर्फ नमाज का हिस्सा है बल्कि आम हालात में भी शरीयत का हुक्म है। इसके बरक्स आजकल हम देखते हैं कि मर्द अपनी शलवारें टखनों से नीचे रखते हैं, जबकि औरतें अपनी शलवारें टखनों से ऊपर उठाती जा रही हैं, जो शरीयत के हुक्म के खिलाफ है। हदीस में इस हवाले से सख्त वईद आई है कि टखनों को ढकने वाले मर्दों के लिए अल्लाह की नापसंदीदगी है। इसलिए हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हम शरीयत के हुक्म की खिलाफ वर्जी न करें। नतीजा, नमाज के दौरान सही रुख, जिस्मानी पोजीशन और लिबास का शरीयत के मुताबिक होना जरूरी है। ये न सिर्फ नमाज की कबूलियत के लिए जरूरी है बल्कि हमारी जिंदगी में बरकत और सुकून का भी जरिया है।